ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन और भ्रष्टाचार शिकायतों के लिए इन द्वीपों में QR कोड प्रणाली शुरू। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आज पोर्ट ब्लेयर में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के पोर्ट ब्लेयर की क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से आयोजित इस संगोष्ठी में पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि थे। प्राणी सर्वेक्षण कार्यालय परिसर में हुए इस कार्यक्रम में सर्वेक्षण के कार्यालय प्रभारी डॉक्टर C शिवा पेरुमान, पोर्ट ब्लेयर के वृक्षाबाद स्थित पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी कैंपस के प्रोफेसर मोहन और अन्य प्रोफेसरों के अलावा विद्यार्थी, मीडियाकर्मी और कार्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मुख्य अतिथि प्रोफेसर गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलित कर ओजोन परत संगोष्ठी का उद्घाटन किया। अन्य विशिष्ट मेहमानों ने दीप प्रज्वलित किया। डॉक्टर C शिवा पेरुमान ने मुख्य अतिथि और कक्ष में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। World Ozone Day, also known as the International Day for Preservation of Ozone Layer, is observed annually 16 September. This day serves as a reminder to critical role played by ozone layer in safeguarding our planet Earth. The ozone layer, primarily composed of trioxin molecules, act as a shield against harmful ultraviolet rays from the sun. The theme for the year 2023, Montreal Protocol, fixing the ozone layer and reducing climate change. This theme emphasizes the pivotal role of Montreal Protocol is not only protecting the ozone layer but also mitigating climate change. संगोष्ठी में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न विद्वानों एवं वक्ताओं ने ओजोन परत के संरक्षण विषय पर अपने अपने विचार रखे। You don't have something to prevent the infrared and to return it, to reflect it back, and there is an impact on the balance of carbon dioxide into and out of the biosphere. Just put in my viewpoint, the population growth, which has increased enormously, and now the present population is around 7.8 billion people in our global world, and by 2050. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पौंडीचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर गुरमीत सिंह को प्राणी सर्वेक्षण की ओर से शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रोफेसर गुरमीत सिंह ने सभागार और वर्चुअल मोड में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित किया। There is a book by name Concise Inorganic Chemistry by J.D. Lee. If you have not come across, just pick up, or I'll request our officer in charge to make a copy of that portion. Just 2 pages are there on greenhouse gases, ozone layer importance, and the effect of this. Just 2 pages. And if you read those, you will understand so clearly that what is the importance of this. So I would urge that you read those 2 pages. Never ever you will forget the importance of this. So we as a citizen, we are duty bound to take care of this. Don't think that I am one individual who is doing it. I have said everything contributes to that. अंडमान निकोबार पुलिस भी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए एक QR कोड आधारित प्रणाली विकसित की है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत को आसानी से और तुरंत दर्ज करा सकता है। पुलिस इस QR कोड को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी कार्यालयों में चिपकाया जा रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक इकाई की ओर से कहा गया है कि इस QR कोड को नागरिकों द्वारा स्कैन किया जा सकता है, जिससे भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को आसान और शीघ्र प्रस्तुत करने की सुविधा मिलती है। स्कैन करने पर प्रत्येक मामले के लिए एक शिकायत संख्या उत्पन्न होगी, जिससे त्वरित और सुव्यवस्थित शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सुनिश्चित होगी। इसके अलावा नागरिक निर्दिष्ट शिकायत संख्या का उपयोग करके अपने रिपोर्ट किए गए मामलों की प्रगति की निगरानी के लिए वेब एप्लीकेशन पर ट्रैक शिकायत सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
यह पारदर्शिता नागरिकों को सशक्त बनाती है और प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर जवाबदेही बढ़ाती है। अंडमान निकोबार प्रशासन और पुलिस के सभी सरकारी कार्यालयों में QR कोड लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इस संबंध में एक ब्रीफिंग सत्र भी आयोजित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य भ्रष्टाचार के मामलों की रिपोर्टिंग को सभी के लिए सरल, सुलभ और त्वरित बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को देश भर में भाजपा की ओर से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज प्रदेश भाजपा की युवा मोर्चा की ओर से पोर्ट ब्लेयर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी की उपस्थिति और नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में युवा मोर्चा के प्रभारी NK उदय कुमार, पार्टी के अन्य नेता, कार्यकर्ता और रक्तदाता उपस्थित थे। रक्तदाताओं ने रक्तदान के महत्व को उजागर करते हुए स्वेच्छा से रक्तदान किए। रक्तदान के बाद शिविर के प्रतिभागियों को रक्तदान प्रमाण पत्र दिया गया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी NK उदय कुमार ने इस शिविर के आयोजन के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन का उपस्थिति में आज पूरे भारत में ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। मोदी जी का 17 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो सेवा सप्ताह है उसको उपलब्धि में ब्लड डोनेशन कैंप करा रहे हैं। इधर में यहाँ पे भी अंडमान निकोबार में युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या और यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट अजय बैरागी का उपस्थिति में आज ब्लड डोनेशन कैंप चला रहे हैं। आज भारी मात्रा में युवाओं आके ब्लड दे रहे हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी ब्लड डोनेट करके लाइफ को सेव करिए। भारतीय मजदूर संघ के अंडमान निकोबार राज्य इकाई द्वारा गोलघर स्थित अपने कार्यालय परिसर में बीते सोमवार को विश्वकर्मा पूजा आयोजित किया गया। इस पूजा कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी, गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली के अलावा पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सहित संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। इन श्रद्धालुओं ने विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। मजदूर संघ के अध्यक्ष M वीरन्ना ने इस पूजा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पूजा के बाद महाभोग का भी वितरण हुआ। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV चोलधारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेट्टी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। द्वीप समूह को कुपोषण से मुक्त बनाने की माननीय उपराज्यपाल की अपील। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन और भ्रष्टाचार शिकायतों के लिए इन द्वीपों में QR कोड प्रणाली शुरू। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।